नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 26 सितंबर 2021, बड़ी बेसब्री से इंतजार हमारे सारे शिक्षक साथियों का। 26 सितंबर 2021 एक महायज्ञ, लगभग 16.5 लाख लोग एक ही दिन में एग्जाम देंगे। ऐतिहासिक होगा वो दिन राजस्थान के लिए, राजस्थान की पाक भूमि पर, पवित्र भूमि पर, ऐतिहासिक भूमि पर, जहां पर लगभग 4,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं और 16.5 लाख मतलब लगभग लोग एग्ज़ाम देंगे। कितना ऐतिहासिक होगा। आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सीखेंगे यहाँ पे कि रणनीति क्या होती है। देखिए, रणनीति मतलब स्ट्रेटजी, यानी किसी भी युद्ध को जीतने का एक ऐसा स्किल, एक ऐसा कौशल। क्योंकि एक चीज़ देखते हैं, हम युद्ध में जब भी जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में जाते हैं या कोई भी हम परीक्षा में जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सामने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट मतलब शक्तिशाली है कि आप भी। बस आपके उस शस्त्र को चलाने की कला के कारण आप वहाँ पर विजय प्राप्त होते हैं। जहाँ पर महाभारत में 5 पांडव और 100 कौरव, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल रणनीति के कारण ही युद्ध जीता गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सब्जेक्ट हैं 150 नंबर, 150 नंबर का आपका एक पेपर है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है बाल विकास। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको क्या करना है इसके बारे में मैं रणनीति बता रहा हूं आपको। बाल विकास है, उसके बाद आपने लिया होगा हिंदी, फिर संस्कृत, और उसके बाद आपने लिया होगा, आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट है गणित और ईवीएस, पर्यावरण। सभी 30-30 नंबर के हैं क्वेश्चन, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आज है संडे और अगले संडे को आपकी एग्जाम है। बीच में आपको एक दिन शनिवार का छोड़ देते हैं, यानी कुल मिला के सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र 5 दिन आपको रणनीति के मिल रहे हैं। 5 दिन में आपको करना क्या है, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको करिए रिवीजन। नया पढ़ने का अब समय नहीं है। अगर आप तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो रिवीजन करिए। जो आपने पढ़ रखा है उसको कंठस्थ करिए। क्या वो आपको याद हो पा रहा है? कुछ भी हो, भले वो बाल विकास हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, ईवीएस है, क्या पढ़ना है मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा आज। कैसे पढ़ना है उसके बारे में जिक्र करूंगा। परीक्षा में कैसे पढ़ना है वो जिक्र करूंगा। उसके बाद आप लगाइए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? 150 नंबर के पेपर आपके घर पे आपने ऑनलाइन ले रखे होंगे। हो सकता है आपने किसी का प्रैक्टिस सेट खरीद रखा होगा, या फिर ऑलरेडी किसी कोचिंग पे आप जाते हो तो वहां पे ऑफलाइन आपको पेपर दे रखे होंगे। नो मैटर, मैं ये नहीं कहता हूं कि उसका लेना उसका लेना, जो भी आपने मॉक टेस्ट लगा रखे हो, कम से कम आपके पास 10 मॉक टेस्ट होना चाहिए, जो ऑलरेडी आपने पहले लगा रखे हैं। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप रिवीजन करेंगे। रोज आने वाले 5 दिनों में जो भी आपने पढ़ा हुआ है, बाल विकास में कोई थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, माना कि जीन पियाजे की थ्योरी है, उन थ्योरियों को पढ़ेंगे। उनके बारे में क्या क्या चीजें, कुछ तथ्य होते हैं जिनको याद रखना या फिर कुछ लॉजिक के साथ याद रखना है, वो आपको रखना है। उसके बाद गणित में अगर आपको कोई कठिन चैप्टर लगता है तो उसके बारे में पढ़िए। मतलब कुल मिला के जो भी चीजें हैं रिवीजन करिए। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ईवीएस में, हिंदी और संस्कृत में। मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट का मतलब 10 मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए और उन मॉक टेस्ट को करिए। मॉक टेस्ट में आप रणनीति बनाइए कि आप एक मॉक टेस्ट लीजिए दिन में एक, मतलब कुल मिला के आपके पास आज की तारीख में 5 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं बेटा? 5 दिन। देखो 5 दिन में करना क्या है आपको? 2.5 घंटे का एक मॉक टेस्ट लगाना है। कितने घंटे का? क्योंकि वहां पे 2.5 घंटे मिलेंगे आपको। 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। मैं लेवल 3 की बात कर रहा हूं, देखो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेवल 3 मतलब प्राइमरी के लिए। तो लेवल 3 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 150 नंबर का एक पेपर लेना है, पेपर लगाना है। उसके बाद 2.5 घंटे के लिए आपको बैठना है और एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाना है। अब क्या करना है आपको? तो सबसे पहले रणनीति तो क्या होगी? 2 मॉक टेस्ट लगाना है। 2 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, मतलब एक मॉक टेस्ट आपका क्या होगा? 2.5 घंटे में होगा। देखिए
यहां पर मैं लिख लेता हूं कि एक मॉक टेस्ट आपका क्या होगा, 2.5 घंटे में होगा। ठीक है, 2.5 घंटे में आपके पास होगा। तो ये मॉक टेस्ट में आपको 2.5 घंटे का मॉक टेस्ट लेना है और 2.5 घंटे आपको पढ़ने के, देखो पूरे दिन भर में आपको कम से कम आज की तारीख में 16, 17, 18 घंटे मिल रहे होंगे, तो 2.5 घंटे का टेस्ट लेना है ना। 1 घंटा आपको उसका क्या होगा, इवोल्यूशन, उसका मूल्यांकन करने में। मूल्यांकन करने का मतलब होता है आपके, माना कि उसके क्वेश्चन में 110 नंबर आए, 115 नंबर आए, हो सकता है 140 नंबर आए, कौन से गलत हुए, कौन सा क्वेश्चन के बारे में आपने क्या सोचा था, किसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसके बारे में मैंने ये याद कर रखा था, उत्तर लगाया तो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, बहुत सारी चीज़ें। 1 घंटा आपको मूल्यांकन में। उसके बाद फिर आपका दूसरा पढ़िएगा और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर एक और पेपर लगाइएगा। ठीक है, ये 10 पेपर वही होंगे जो ऑलरेडी आपने पहले मॉक टेस्ट लगा रखा होगा। देखो मैं फिर नए पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी न्यू पेपर, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इन 10 पेपर में एक कोई न्यू पेपर लगा लीजिएगा, आपका ऑनलाइन पे बहुत सारे हैं अभी आज की तारीख में मॉक टेस्ट। नया नहीं, ये 10 टेस्ट वही होना चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी है। 2 मॉक टेस्ट लगाइए और 2 मॉक टेस्ट में से एक का इवोल्यूशन करिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रिवीजन करने के बाद क्या आपको दिक्कत आ रही है, फिर एक मॉक टेस्ट लगाइए। कुल मिला के 2.5 और 2.5 5 और 1 घंटा ये इसमें लगेगा और कल 1 घंटा और मान लीजिए, 8 घंटे के तो आपको मॉक टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको कंसंट्रेशन देगा, क्योंकि उस 2.5 घंटे तक आपका माइंड सही सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है, आपका माइंड, आपका शरीर आपकी साथ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। पता चला 2.5 घंटे की बैठने की तो आदत ही नहीं है आपकी, और वहाँ परीक्षा में जाके बैठेंगे, जीव घबरा रहा है, उल्टी हो रही है, बाथरूम आने की जैसी कंडीशन हो रही है, मेरे को तो पसीना हो रहा है, फालतू की चीज़ें भी, ये आदत होना चाहिए सर। ठीक है, तो एक चीज़ है, ये पूरा करिए, क्योंकि ये आपको रणनीति देगा। आपके पास कितना ज्ञान है वो सब वहां जाके ना पता ही नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे वहां पे 10 क्वेश्चन, अरे यार मेरे को तो ये आता था, मेरे को तो ये लगा के आ गया, मेरे को तो 20 सही था, पर मैं सोच रहा था पर ये तो गलत गोला लग गया। OMR शीट के साथ करिएगा, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, इसलिए OMR शीट आप खरीद लीजिएगा। कहीं पर भी आपकी जो प्रैक्टिस सेट लिया होगा उसके OMR गोले भरने की आदत रखिएगा। पता चला आपका गोला भरना है दूसरा ना, आपने तीसरे पे भर दिया। बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, उन सारी मिस्टेक्स को या सुधारिए। सर 2, 4, 5 नंबर ही होते हैं सर मेरिट में आने में। ये पता चला कि यार 3 नंबर से रह गया, 3 नंबर मतलब कितनी बड़ी बात होती है, 5 नंबर से रह गया मैं, 7 नंबर से रह गया, तो छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक्स होती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर इस प्रकार की चीजें होती है। तो ठीक है, तो ये 8 घंटे में करिए। उसके बाद बचा हुआ समय, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि अगर 20 घंटे का, अपने 24 घंटे में से कम 16 घंटे आपको पढ़ना है, तो 8 घंटे और बचे हुए 8 घंटे में रिवाइज करिए। और रिवाइज में भी बाल विकास के क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको रिवाइज करिए, इसको भी रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए एंड रिवाइज करिए। नया मत पढ़िए। बहुत सारे वेबसाइट वाले ये बोलेंगे ये कर लीजिए, ये सर कितना टाइम बचा है क्या आपके पास? नया पढ़ेंगे तो उसको याद करने के लिए क्या पुराना भूलना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी चीज़ों को लेके। ठीक है, इस प्रकार से करिए। अब आप मॉक टेस्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। घर पे मॉक टेस्ट की आदत कैसे डालेंगे, मतलब आप ये बताइए, जैसे कि आपने पेपर मिला आपको, ऑफलाइन पेपर बिल्कुल शांत में अपने ग्रुप के साथ करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2-4 बच्चे बैठ जाएं। उसके बाद 2.5 घंटे के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पेपर करिए, पेंसिल लीजिए और उसके बाद आप उसके OMR शीट लीजिए, OMR शीट में गोले भरिए, पहले का दूसरा होता है दूसरा भरिए, इस प्रकार से छोटी छोटी। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है हिंदी। हिंदी में पूरा पेपर करिएगा, सबसे पहले हिंदी लीजिए। उसके बाद दूसरा करिएगा संस्कृत, और उसमें भी पूरा पेपर करिएगा। मतलब ये रणनीति आपको घर से अपनाना है। ऐसा नहीं कि परीक्षा में जाकर डिसाइड करेंगे कि पेपर का शो आएगा उनके हिसाब से डिसाइड करना, नो, देयर इज कोई को नहीं। इसके बाद आपको डायरेक्ट अपनी रणनीति जो है वो घर से करके जाना है। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट जो भी लगाएं, रिवीजन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, मॉक टेस्ट हिंदी में पूरा लगाइए, क्योंकि आपको पता है माइनस मार्किंग नहीं है। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं भी बने तो उनको डेफिनेटली आपको लगाना तो ही है, तो उनको सारा हिंदी में पूरा करिए, संस्कृत में पूरा करिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा और सभी के लगभग 70 से 80% नंबर उसमें ऊपर ही आते हैं, तो जिससे आपको कम समय में ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हिंदी पकड़ना है। उसके बाद क्या करना है? संस्कृत करना है। उसके बाद डायरेक्ट जाना है बाल विकास में, और बाल विकास में है ना, इसको अधूरा करना है। अधूरा का मतलब क्या होता है? इसको तीसरे टाइम में, अधूरा का मतलब होता है बाल विकास में आप डायरेक्ट पढ़िए, ये होता है, ये उत्तर लगाया, जो नहीं आता है उसको सोचना ही नहीं। क्योंकि अभी क्या है कि बाल विकास में प्रश्नों के बारे में सोचने का चाहिए। सोचने का मतलब होता है दिमाग खर्च करना है, तो दिमाग अभी खर्च करना ही नहीं है।
क्यों अपन दिमाग खर्च करें? अपने पास दिमाग लास्ट में खर्च करेंगे अपन, बीच में। अभी क्या करेंगे अपन? अपने आप को सेव करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, बाल विकास में जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसको करिए। क्या आते हैं? जो आपको आते हैं उन क्वेश्चनों को करिए। ठीक भाई, ये तो पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। इसमें आपको अधूरा हो चुका है, माना कि इसमें 15 क्वेश्चन किए आपने पहले टाइम में। कितने किए? 15 क्वेश्चन किए। उसके बाद डायरेक्ट चले जाइए आप किसमें? गणित में। किसमें चले जाइए? गणित में। क्योंकि अगर गणित में के बजाय ईवीएस में चले गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या चले जाइए? गणित में चले जाइए। गणित में क्या करिए? गणित में वही काम करिए। यहां पर भी चौथे नंबर पे आपको क्या करना है? गणित। और इसको भी अधूरा करिए। अधूरा मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको सबसे पहले करिए। मतलब माना कि 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, 20 क्वेश्चन फट कर लीजिए। फट का मतलब होता है जैसे कि इसमें इसका गुणा करने पर, भाग देने पर उत्तर आता है, लगाइए। गणित का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, आपको आता है, सोचने का कोई समय नहीं। ठीक, ये चौथा, ये दोनों अधूरे रहेंगे, ये दोनों सोचने वाले अधूरे रहेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आएगी आपकी ईवीएस, और ईवीएस को पूरा करिए। इसमें सोचने का कुछ मौका नहीं है। आपको फैक्टर आते हैं, लगाइए, आगे बढ़िए। फैक्टर आते हैं, लगाइए, आगे बढ़िए। और बाय द वे किसी पे तुक्का लगाना है तो भी लगा के आगे बढ़िए। कुल मिला के आपको ये पूरा करना है। ठीक है, और ऐसा करने पर लगभग मुझे लगता है 1.5 घंटा निकल चुका होगा आपका। कितना घंटा निकल चुका है? क्योंकि मुझे लगता है हिंदी में 15 मिनट, इसमें भी 15 मिनट, 30 मिनट तो यहाँ हो गए। और उसके बाद यहाँ पर 30 मिनट लेंगे अपन। 30 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 15 मिनट यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आधा घंटा यहाँ पे लेंगे और 15 मिनट यहाँ पे लेंगे। तो कुल मिला के 1.5 घंटा निकल चुका। 1 घंटा और बचा हुआ है हमारे पास, और हमको पता चल चुका है कि पेपर पूरा कैसा है। हमको यह भी पता चल चुका है कि इसकी मेरिट किस प्रकार से जाएगी। यानी इसका मतलब होता है हमारे पास, अब ध्यान रखिएगा, बाल विकास में और मैथ्स में लगभग 30-40 क्वेश्चन और बचे होंगे, क्योंकि इसमें भी बचे होंगे थोड़े से, इसमें से भी बचे होंगे लगभग। अब उनको पढ़ के अपने को अच्छी तरह से चुन के लगाना है क्वेश्चन को। बाल विकास में भी सोचने का समय है, क्योंकि ये थ्योरी उसने नहीं कही थी तो इसने कही थी, इसने नहीं कही थी तो उसने कही थी। बड़ा इसके बारे में क्या सोच सकता है टीचर, क्या बात सोचता है, क्योंकि उसमें अवबोधात्मक क्वेश्चंस आते हैं, बड़े लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आराम से करना है। और उसके बाद बचा हुआ समय गणित में पूरा देना है लास्ट तक, जहां पर अपन कैलकुलेशन कर पाए। कुल मिला के अंतिम 1 घंटे में दोनों को मिला के करना है। भले गणित पहले करिए, भले बाल विकास पहले करिए। और ये रणनीति आपको आने वाले 5 दिनों में, इंक्लूडिंग संडे, मैं तो कह रहा हूं ये वीडियो आपके पास आ जाए तभी से शुरू कर दीजिए। आज ही 2 दिन लगा दिएगा, आराम से 10 पेपर लगा लीजिएगा, और एक पेपर कोई नया हो तो नया भी लगा लीजिएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर। ध्यान रखिएगा, हम क्या चाहते हैं कि जो हमने 10 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, हमने जो रिवीजन लगा रखा है, उन्हीं में से क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो उन्हीं में से आना चाहिए, तो डेफिनेटली उन्हीं में से आएगा। मैं कोई डिपेंड नहीं करता कि उस कोचिंग वाले ने क्या पढ़ाएगा, उस कोचिंग वाले ने क्या पढ़ाएगा, उस ऑनलाइन कोर्स ने कोई मतलब नहीं सर। जो भी बुक होती है वो अपने आप में परफेक्ट होती है। उसका अगर आपने आत्मसात कर लिया तो ठीक है। अगर आपने लग दिया सिखवाल की बुक, आपने बोल दिया लक्ष्य की बुक, आपने बोल दिया रैंकर्स पॉइंट की बुक, किसी कोचिंग क्लास की बुक, उत्कृष्ट एकेडमी, कोई भी, सब अपने आप में लगभग पूर्ण होते हैं। कोई पूर्ण परफेक्ट नहीं होता है, सब थोड़े अधूरे होते हैं, परंतु उनका आपका सिलेक्शन तो दे जाएंगे वो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक रूप से उसको हल करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। 26 सितंबर एक महाकुंभ है, और उस महाकुंभ को सफल बनाना है, आपके करियर को बनाना है, और ये शिक्षक बन के हम अपने समाज को और अपने करियर को आगे संवारें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।